गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियरिंग बाय मुकेश सैनी में आपका वेलकम, स्वागत। आज जो अपन पढ़ने वाले हैं, अपन ने जो है लास्ट क्लास के अंदर कंक्रीट टेक्नोलॉजी जो सब्जेक्ट अपना चल रहा था, उसके अंदर अपन ने सीमेंट के बारे में डिस्कस किया था। यानी कि जो सीमेंट्स की कौन कौन से उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स होते हैं, किस किस से मिलके बना हुआ होता है। कंक्रीट का एक जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कंटेंट होता है वो अपना सीमेंट होता है। यानी कि कंक्रीट जब अपन बनाते हैं तो कंक्रीट को सीमेंट, यानी जो जब कंक्रीट बनती है तो कंक्रीट के अंदर जो है अपना सीमेंट जो होता है सबसे मेजर पार्ट होता है। सीमेंट के साथ में जो है अपने फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, वाटर और जो है समटाइम्स उसके अंदर अपन एड मिक्सर्स यूज़ करते हैं। तो यहाँ तक जो है अपन ने डिस्कस कर लिया था कि सीमेंट जो होता है तो सीमेंट के अंदर कौन कौन सी सीमेंट के अंदर जो है कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं, कौन कौन से उसके अंदर मेजर कंपोनेंट्स होते हैं जो उसके रिएक्शंस को, हीट ऑफ हाइड्रेशन को या जो है उसकी स्ट्रेंथ को इफेक्ट करते हैं, वो अपन ने डिस्कस कर लिए थे, है ना। तो आज जो है अपन पढ़ने वाले हैं कि जो सीमेंट के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, तो अपने क्या है कि जैसे कि उसके अंदर वाटर अपन मिक्स करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि हीट का प्रोडक्शन होता है। यानी कि जैसे ही अपन जो है सीमेंट के अंदर वाटर ऐड करते हैं तो उसके अंदर से हीट जनरेट होती है। तो वो हीट जनरेट होती है तो यानी कि जो रिएक्शन होता है, जो वाटर जब सीमेंट के अंदर मिलाते हैं तो उनके जो कंपोनेंट्स होते हैं, उसके जो मेजर इंग्रेडिएंट्स होते हैं, लाइक ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट और C4F जो होता है आपका टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिना फेराइड। तो ये क्या होते हैं कि वाटर के साथ में सीमेंट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो सीमेंट के अंदर प्रेजेंट होते हैं तो वाटर के साथ में रिएक्ट करते हैं, तो उस रिएक्शन को अपन कहते हैं हाइड्रेशन। क्या बोलते हैं? हाइड्रेशन। तो यानी कि हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या होता है कि जैसे ही सीमेंट के अंदर वाटर ऐड किया जाता है तो उसके अंदर से हीट जनरेट होती है, यानी प्रोडक्शन ऑफ हीट का जो उसके अंदर हीट उसके अंदर पैदा होती है। तो उसको अपन क्या बोलते हैं? उसको अपन बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रेशन। उसको क्या बोलते हैं? हीट ऑफ हाइड्रेशन। ठीक है। तो यानी कि हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या है कि व्हेन पोर्टलैंड सीमेंट इज मिक्स्ड विद वाटर, इट्स केमिकल कंपाउंड कॉन्स्टिट्यूएंट्स अंडरगो ए सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट कॉज इट टू हार्डन। दिस केमिकल रिएक्शन विद वाटर इज कॉल्ड हाइड्रेशन। इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रेशन बोलते हैं। और जब हाइड्रेशन यानी कि जैसे ही सीमेंट के अंदर वाटर ऐड करते हैं तो उससे ये यानी कि जो आपका हाइड्रेशन होता है उसके अंदर हीट प्रोड्यूस होती है। उसी की वजह से क्या है कि अपना सीमेंट जो होता है वो हार्ड होता है। इन केमिकल रिएक्शन की वजह से, केमिकल कंपाउंड की वजह से ही जो आपका सीमेंट क्या होता है? हार्ड होता है। ठीक है। तो ये क्या होते हैं जो आपके जैसे कि C3 हो गया, सॉरी C3A, C3A जैसे कि C3A हो गया, ठीक है, C3S हो गया, C2S हो गया एंड C4AF हो गया। तो ये क्या करते हैं कि अलग अलग टाइम पे क्या करते हैं कि जो वाटर के साथ में रिएक्ट करते हैं। जैसे कि अपन जानते हैं कि जो है सबसे पहले रिएक्ट कौन करता है? C3S करता है। ठीक है। तो ये क्या होता है कि इनकी जो और हर एक आपका जो कंपाउंड्स है इसकी जो हाइड्रेशन की रेट भी अलग अलग है। यानी कि अलग अलग जो है अपने अलग अलग बिहेवियर के हिसाब से अलग अलग ही इनकी जो है रेट ऑफ हाइड्रेशन होती है। और स्ट्रेंथ के अंदर जो है ये अपना अपना अलग अलग योगदान देते हैं। यानी कि इनके जो प्रेजेंस होती है सीमेंट के अंदर, कंक्रीट के अंदर जो इनकी प्रेजेंस होती है वो जो है इफेक्ट करती है उसकी स्ट्रेंथ को। ठीक है। जैसे कि C3S क्या होता है? अपना अर्ली स्ट्रेंथ देता है, सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ देता है। C2 जो है आपका C3A तो उसकी वजह से जो है अपना लॉन्ग टाइम स्ट्रेंथ आता है। ठीक है। तो ये अपना अलग अलग योगदान देते हैं। तो इनके लिए जो अपन बात करेंगे कि जैसे अपन सीमेंट के अंदर वाटर ऐड करते हैं तो वाटर ऐड करते ही आपका जो है हाइड्रेशन की जो प्रोसेस होती है वो आपकी एज सुन एज, यानी कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपकी जो है स्टार्ट हो जानी चाहिए। वही आपका जो है अच्छी स्ट्रेंथ देता है। वो जो सीमेंट होता है आपकी गुड स्ट्रेंथ देता है। ठीक है। तो यहाँ तक अपन बात करेंगे कि जो है हीट ऑफ हाइड्रेशन आपका क्या होता है, ये अपन ने डिस्कस कर लिया है। तो जो वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, अब अपन ने जैसे कि हाइड्रेट सीमेंट जो हाइड्रेट होगा तो उसके लिए वाटर की रिक्वायरमेंट तो होगी। अब वो वाटर की रिक्वायरमेंट कितनी होती है उसको जरा अपन देख लेते हैं। तो वाटर की जो रिक्वायरमेंट होती है वो
हर एक कंपाउंड के लिए अलग अलग होती है, अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि C3S को जो है जो हाइड्रेट होने के अंदर ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, C2S को कम होती है। ठीक है, तो इनका जो है, जैसे कि यहाँ पे बात करूँ कि जो C3S है, C3S जो है इसको रिएक्ट करने, यानी कि इसको हाइड्रेट होने के लिए, 24% ऑफ द वेट ऑफ सीमेंट वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। यानी कि वाटर रिक्वायरमेंट फॉर हाइड्रेशन ऑफ C3S 24% ऑफ द वेट ऑफ सीमेंट। सीमेंट के वेट का 24% आपको क्या C3S का हाइड्रेट होने में लगता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट आपको यहाँ पे नोट करके रखेंगे कि वाटर रिक्वायरमेंट फॉर हाइड्रेशन ऑफ C2S के लिए जो आपके 21% आपको जो है वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, अब जो है कि अगर ये दोनों कंपाउंड जो है आपके अगर मिक्स कर दिए जाए तो मिक्स, यानी कि इनके लिए कंबाइंड जो रिक्वायरमेंट होती है वो कितनी रहेगी जो हाइड्रेशन स्टार्ट करने के लिए, या जो है गुड जो इनिशियल आपका जो हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है उसके लिए, तो वो आपकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो कंबाइंड अगर कर दिया जाए दोनों को, यानी कि C2S एंड C3S को दोनों को हाइड्रेट होने के लिए कितनी रिक्वायरमेंट होती है, वो होती है अपनी 23%। ठीक है, 23% रिक्वायरमेंट होती है दोनों के लिए वेट ऑफ सीमेंट का। ठीक है, तो जो ये 23% जो वाटर होता है इसको अपन बोलते हैं बाउंड वाटर। क्या बोलते हैं? बाउंड वाटर। ठीक है, यानी कि जो आपके केमिकल जो कंपाउंड्स होते हैं उनको हाइड्रेशन के लिए जो वाटर की रिक्वायरमेंट होती है वो आपकी क्या होती है? बाउंड वाटर। उसको क्या बोलते हैं अपन? बाउंड वाटर। ठीक है, तो ये क्या होता है? अपना बाउंड वाटर होता है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। अब बात करें कि ये तो हो गया अपना इनको हाइड्रेट करने के लिए। अब अपना जो सेल, यानी जो पेस्ट फॉर्म के अंदर जो अपना कंक्रीट होता है, तो उसको पेस्ट फॉर्म के अंदर लाने के लिए अपन को क्या होते हैं? कुछ एक्स्ट्रा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, कुछ एक्स्ट्रा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो जेल प्रोसेस में लाने के लिए उसको, जेल प्रोसेस के अंदर जो है लाने के लिए उसको जो है 15% जो है अपन को एक्स्ट्रा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये 15% जो वाटर होता है इसको बोलते हैं अपन क्या? इसको क्या बोलते हैं अपन? इसको बोलते हैं जेल वाटर। क्या बोलते हैं? जेल वाटर। ठीक है, इसको बोलेंगे जेल वाटर। जो 15% जो वाटर यूज होता है अपना, इसको बोलते हैं जेल वाटर। तो ऐसे अपना जो है टोटल वाटर की रिक्वायरमेंट होती है हाइड्रेशन के लिए, यानी कंप्लीटली आपका जो कंक्रीट है या सीमेंट है तो उसके अंदर हीट ऑफ हाइड्रेशन जो कंप्लीटली जो प्रोसेस होती है उसके लिए अपन को कितने वाटर की रिक्वायरमेंट होती है? 23% तो आपका जो बाउंड वाटर के लिए और 15% आपका जेल वाटर के लिए। ठीक है, टोटल कितना हो गया अपना? 38%। यानी कि अगर आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के अंदर पूछ लिया जाए कि जो है वाटर सीमेंट रेशियो जो है वाटर रिक्वायरमेंट कितनी होती है आपकी, तो वाटर रिक्वायरमेंट आपकी हो जाएगी 38% ऑफ कंप्लीट हीट ऑफ हाइड्रेशन। कंप्लीट जो आपका हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है सीमेंट के अंदर, उसके लिए आपकी वाटर की रिक्वायरमेंट कितनी होती है? 38%, जिसके अंदर आपका 23% होता है बाउंड वाटर और 15% होता है आपका जेल वाटर। ये आप जो मैंने सेपरेटली लिख दिया है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि वाटर की रिक्वायरमेंट कितनी होती है सीमेंट के हाइड्रेशन के लिए। ठीक है, या जो इसके अंदर कंपाउंड होते हैं उनको हाइड्रेट करने के लिए। ठीक है, अब अपन बात करेंगे कि जो आपके ये बोगस कंपाउंड थे, तो बोगस कंपाउंड का क्या होता है कि कितना कंट्रीब्यूशन होता है इनका सीमेंट के अंदर या कंक्रीट के अंदर, यानी कि कंक्रीट के अंदर जो है कितना % कंट्रीब्यूशन इनका जो स्ट्रेंथ के अंदर होता है और कितना % जो है इसके अंदर रेट ऑफ हाइड्रेशन के लिए होता है। ये चीज़ जो है अपन यहाँ से डिस्कस करेंगे। तो आपको यहाँ पे जो है दो ग्राफ दिख रहे हैं, एक आपका जो यानी कि फिगर नंबर, इसको फर्स्ट दे देता हूँ मैं और इसको फिगर नंबर 2 दे देता हूँ, यानी कि जो आपका है ग्राफ नंबर फर्स्ट एंड ग्राफ नंबर सेकंड। तो फर्स्ट जो ग्राफ है वो सीमेंट के जो कंपाउंड होते हैं उनका कॉन्ट्रीब्यूशन दिखा रहा है किसके अंदर? स्ट्रेंथ के अंदर, यानी कि स्ट्रेंथ के अंदर जो है आपका कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है बोगस कंपाउंड का। तो ये चीज़ अपन देखेंगे कि बोगस कंपाउंड जो होते हैं, बोगस कंपाउंड जो होते हैं उनका स्ट्रेंथ के अंदर कितना कंट्रीब्यूशन है। तो सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है, सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन होता है वो रहता है C3S का, यानी ट्राई कैल्शियम सिलिकेट जो है सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ देता है सीमेंट के अंदर। और ये जो है प्रेजेंस अपन देखा था कि इसकी प्रेजेंस भी आपकी जो है ज़्यादा होती है। तो सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेंथ कौन देता है अपन को? वो देता है C3S यानी ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। 28 डेज की जो स्ट्रेंथ रहती है वो सबसे ज़्यादा इसी की आती है, जैसा कि अपन यहाँ पे देख रहे हैं। ये आपका जो है डेज दिया हुआ है कि कितने दिन बाद में उसकी स्ट्रेंथ आएगी, और जो है यहाँ पे आपकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ दी हुई है। ठीक है, वाई एक्सिस पे आपका कंप्रेशन
कंप्रेसिव स्ट्रेंथ दिया हुआ है, और यहाँ पे जो है एक्स एक्सिस पे आपका दिया हुआ है एज ऑफ, यानी कि एज जो है डेज के अंदर आपका। तो 28 डेज की जो स्ट्रेंथ है अपन यहाँ पे देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा किसके अंदर आ रही है, वो आ रही है अपनी C3S के वजह से, यानी C3S के अंदर जो सबसे ज़्यादा आ रही है। उससे कम जो कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है, उससे कम जो कंट्रीब्यूशन अपना रहेगा स्ट्रेंथ के अंदर, सीमेंट जो स्ट्रेंथ के रिगार्डिंग अपना जो है सीमेंट में, तो वो रहता है C2S की वजह से, यानी कि C2S की वजह से भी अपनी जो है स्ट्रेंथ आती है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ नोट करना आप कि जो C2S जो होता है आपका, तो C2S क्या है कि इनिशियल स्ट्रेंथ इसकी कम होती है, यानी कि इनिशियल जो है इसकी स्ट्रेंथ होती है 7 डेज की, वो बिल्कुल कम होती है, 28 डेज की कम होती है। लेकिन जब फाइनल यानी कि आफ्टर 1 ईयर की अगर अपन बात करें, तो 1 ईयर बाद में लगभग जो है ये, यानी कि जो अपना C3S था उसके बराबर ही आपकी स्ट्रेंथ दे देता है। ठीक है, उसके बराबर ही आपकी स्ट्रेंथ दे देता है। जब अपन टाइप्स ऑफ द सीमेंट के अंदर डिस्कस करेंगे तो उसके अंदर बताएंगे कि कौन सा, जैसे कि लो हीट सीमेंट होती है, लो हीट सीमेंट होती है, क्योंकि इसका जो होता है C2S जो होता है आपका डाई कैल्शियम सिलिकेट, इसकी क्या है कि आपकी जो रेट होती है हाइड्रेशन की वो बहुत लो होती है, बहुत स्लो होती है। ठीक है, तो यानी कि ये जल्दी हाइड्रेट नहीं होता है, ये धीरे धीरे लॉन्ग टाइम तक हाइड्रेट होता रहता है। तो यानी कि आफ्टर जैसे लो हीट सीमेंट होती है तो उसके अंदर जो है C2S की क्वांटिटी, C2S की जो है आपकी परसेंटेज जो होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म जो स्ट्रेंथ होता है तो उसको जो बराबर दे देता है। जैसे कि अपन मासिव जो कंक्रीट बनाते हैं, यानी कि जैसे कि ब्रिज होता है या डैम होते हैं, उनको डिज़ाइन करते हैं, ऐसे जो मासिव कंक्रीट डैम होते हैं तो उनके अंदर जो C2S जो प्रेजेंस ज़्यादा होती है सीमेंट के अंदर, और आपका जो है वो लो हीट सीमेंट उसके अंदर यूज किया जाता है। ये अपन डिस्कस करेंगे जब अपन टाइप्स ऑफ द सीमेंट पढ़ेंगे। सीमेंट के जब टाइप्स पढ़ेंगे तो उनका यूजेज कहाँ कहाँ पे यूजेज होता है, उनका उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, उनके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, तो वो चीज़ अपन जो आगे डिस्कस करेंगे। अभी अपन पढ़ रहे हैं कि जो है आपका बोगस कंपाउंड होता है, उनका कंट्रीब्यूशन जो सीमेंट के अंदर होता है वो कितना रहता है, वो चीज़ अपन देख रहे हैं। तो सेकंड आपका हो गया C2S। थर्ड जो होता है आपका वो होता है C3A। ठीक है, C3A जो है ये भी आपका जो स्ट्रेंथ के अंदर अपना कंट्रीब्यूशन देता है, लेकिन ये क्या है कि बहुत ही कम देता है। ठीक है, जैसा कि अपन इन दोनों के कंपेयर में देखें तो आपका इनका स्ट्रेंथ जो आता है वो बहुत कम आता है, यानी कि लेस देन 10 आता है, 10 न्यूटन पर mm² से भी कम आती है इनकी 1 साल के अंदर तक। ठीक है, तो ये जो है अपना कंट्रीब्यूशन स्ट्रेंथ के अंदर कम देते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें C4AF। जैसा कि अपन ने देखा था कि C4AF क्या है कि इसके अंदर कोई सीमेंटिंग वैल्यू नहीं होती है इसकी, यानी कि इसके अंदर कोई सीमेंटिंग ऐसी प्रॉपर्टीज़ नहीं होती है जिससे जो है ये, यानी कि बाइंडिंग प्रॉपर्टीज़ के अंदर नहीं होती, लेकिन इसकी प्रेजेंस जो है जरूरी है, इसकी प्रेजेंस जरूरी है और ये प्रेजेंट होता है सीमेंट के अंदर। तो अगर अपन यहाँ से जो अपन एक कंक्लूजन देख सकते हैं वो क्या है कि सबसे ज़्यादा, यानी कि अगर अपन बात करें कि जो है अर्थ स्ट्रेंथ के अंदर जो कंट्रीब्यूशन होता है वो आपका, जैसे डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करूं मैं, तो डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर बात करूं तो सबसे ज़्यादा होता है वो C3S का होता है। ठीक है, उससे कम जो आपका C2S का होता है, C2S और सॉरी C2S। ठीक है, उससे कम जो होता है वो होता है अपना C3A का, और उससे कम जो होता है वो होता है अपना किसका, C4AF का, C4AF। यहाँ पे जो है आप ये देख सकते हैं कि जो है ये अपना डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया, और ये क्वेश्चन जो आपका वन लाइनर या फिर जो कंपटीशन एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है, डिसेंडिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर इन द कंट्रीब्यूशन ऑफ सीमेंट कंपाउंड टू द स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। ठीक है, तो ये अपन से पूछ लिया जाता है। सेकंड जो ग्राफ आप देख रहे हैं, ये जो सेकंड ग्राफ है ये आप देख रहे हैं, तो इसके अंदर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये क्या दिखा रहा है अपन को, रेट ऑफ हाइड्रेशन दिखा रहा है। जो रेट ऑफ हाइड्रेशन होती है किसकी वजह से सबसे ज़्यादा होती है, यानी कि सीमेंट के अंदर जो हीट प्रोड्यूस होती है, हीट का प्रोडक्शन होता है वो किसकी वजह से सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि आपके जो है फ्रैक्शन हाइड्रेटेड वैल्यू है, और यहाँ पे जो आपका लॉग टाइम से यानी डेज के अंदर जो कितनी वो ये आपका रेट देता है, यानी रेट ऑफ हाइड्रेशन की जो है आपने कितनी इसकी क्या कह सकते हैं उसको वैल्यू होती है। तो अपना जो बात करें कि जो C4AF होता है वो सबसे ज़्यादा जो है रेट ऑफ हाइड्रेशन होता है, यानी कि इसकी जो है रेट ऑफ हाइड्रेशन जो स्पीड होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, यानी कि सबसे पहले जो है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो रिएक्ट करता है, सबसे ज़्यादा जो हीट प्रोड्यूस करता है वो कौन करता है, C4AF।
सेकंड नंबर पे C3A, यानी कि C3A की जो रेट ऑफ हाइड्रेशन C4AF के कंपेयर में कम होती है। नेक्स्ट जो अपना वो है C3S जो है, यानी कि नॉर्मली जो अपन बात करें कि एवरेज जो रेट ऑफ हाइड्रेशन होती है वो C3S की ही होती है। उसके बाद में C2S क्या होता है कि रेट ऑफ हाइड्रेशन इसकी लो होती है, जैसा कि अपन यहाँ पे डिस्कस किया था। लेकिन ये क्या है कि स्टार्टिंग में यानी कि धीरे धीरे जो है ये हाइड्रेट होता है। उसके बाद में जो लॉन्ग टर्म जो स्ट्रेंथ आती है, क्योंकि ये जो है आपका आफ्टर 1 ईयर, एक साल बाद तक भी अपना क्या करता है, ये अपने हाइड्रेशन की प्रोसेस को कंटिन्यू रखता है। ठीक है, ये उसको कंटिन्यू रखता है। तो अपन जो है यहाँ से अपन एक जो है निकाल सकते हैं, यहाँ से एक कंक्लूजन अपना निकल के आता है कि सबसे ज़्यादा हीट प्रोड्यूस यानी रेट ऑफ हाइड्रेशन C4AF की होती है, उससे कम C3A की होती है, उससे कम C3S की होती है, और उससे सबसे जो लो होती है वो C2S की होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अपन ने लिखा है कि स्ट्रेंथ कंट्रीब्यूशन जो होता है कंपाउंड्स का, जो आपके बोगस कंपाउंड होते हैं उनका कंट्रीब्यूशन यहाँ पे मैंने आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया है कि C3S का सबसे ज़्यादा होता है, C2S का उससे कम होता है, C3A का उससे कम होता है, एंड C4AF का उससे भी कम होता है। ठीक है, रेट ऑफ हाइड्रेशन जो होती है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करें तो C4AF सबसे ज़्यादा होता है, C3S उससे कम, C3A उससे कम, C3S उससे भी कम, और C2S की सबसे लो होती है क्या, रेट ऑफ हाइड्रेशन। ठीक है, ये चीज़ आप यहाँ पे नोट करके रखेंगे। ठीक है, अब आगे जो है अपन चलते हैं कि नोट डाल के 3 पॉइंट आपको जो लिखने हैं, नोट डाल के लिखना है, और इन तीनों पॉइंट से जो है आपका जो है जेई लेवल के जो पेपर होते हैं तो उनके अंदर इस टाइप्स की क्वेश्चन जो होते हैं पूछ लिए जाते हैं कि विच आर करेक्ट, विच आर नॉट करेक्ट। ऐसे जो 4-5 ऑप्शन होते हैं जिसके अंदर जो है कहीं इंक्रीजिंग, कहीं डिक्रीजिंग, कहीं इंक्रीजिंग, कहीं डिक्रीजिंग, कहीं डिक्रीजिंग, कहीं डिक्रीजिंग। तो इस तरीके के आपको जो क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसमें जो है आप लिखेंगे कि द रेट ऑफ हाइड्रेशन इज इंक्रीज्ड बाय एन इंक्रीज इन फाइनेंस ऑफ सीमेंट, यानी कि अगर सीमेंट की फाइनेंस अपन बढ़ाएंगे तो उसका जो है रेट ऑफ हाइड्रेशन भी बढ़ेगा। ठीक है, यानी कि जो है फाइनेंस ऑफ सीमेंट अगर इंक्रीज होगा तो उसके अंदर जो आपका हाइड्रेशन हो भी आपका क्या है, रेट ऑफ हाइड्रेशन भी आपकी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो यहाँ से अपन देख सकते हैं कि अगर आपका सीमेंट जितना फाइन होगा उसकी रेट ऑफ हाइड्रेशन उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, सेकेंड जो आप बात करेंगे वो है कि अपन जब सीमेंट के अंदर या लाइम के अंदर कोई भी अपना जो बाइंडर मटेरियल है उसके अंदर जो अपन वाटर ऐड करते हैं, तो वाटर ऐड करते हैं तो उसके अंदर हाइड्रेशन प्रोसेस होती है। तो हाइड्रेशन की जो प्रोसेस होती है तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि जो अपने जैसे सीमेंट पार्टिकल्स है तो सीमेंट के अंदर बहुत माइनर मतलब बहुत ही ज़्यादा सूक्ष्म पार्टिकल्स होते हैं, बहुत ही ज़्यादा छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिसको अपन जो है नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, यानी कि अपन को जो है नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं उसको। तो वो क्या होता है कि उसको लेंस के या जो सूक्ष्म लेंस होते हैं तो उनके जो है हेल्प से अपन उनको देखते हैं। तो ये क्या होते हैं, तो इनके अंदर अगर अपन बात करें कि जो ये सीमेंट के अंदर जैसे ही मिक्स करते हैं अपन वाटर को तो इनकी जो पार्टिकल साइज होती है उनके अंदर क्या इफेक्ट होता है, उनका अंदर क्या इफेक्ट होता है, तो वो इफेक्ट अपन यहाँ पे देखते हैं। तो व्हेन द वाटर मिक्स इन द सीमेंट देन द सीमेंट पार्टिकल्स, जो सीमेंट पार्टिकल्स होते हैं वो 2.1 टाइम ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, यानी कि यहाँ पे जो है एक वर्ड ऐड कर लेना कि जो सीमेंट पार्टिकल्स एक्सपेंड, यहाँ पे जो है आप लिख लेना एक्सपेंड ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, यानी कि इसके ओरिजिनल वॉल्यूम से 2.1 टाइम्स जो है ये एक्सपेंड हो जाते हैं, यानी फूल जाते हैं। जो अपना उसका ओरिजिनल जो वॉल्यूम रहता है तो उससे जो 2.1 टाइम्स ये क्या होते हैं, फूल जाते हैं। जैसे ही वाटर ऐड करते हैं, जैसे उसके अंदर रिएक्शन होता है, हाइड्रेशन की प्रोसेस होती है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या इफेक्ट होता है, वो क्या होते हैं, फूल जाते हैं। ठीक है, सीमेंट के पार्टिकल्स। अब बात करें लाइम के पार्टिकल्स की, तो लाइम के पार्टिकल्स जो होते हैं वो जो है 2.3 टाइम्स, कितने, 2.3 टाइम्स से एक्सपेंड हो जाते हैं उसके ओरिजिनल वॉल्यूम से। तो ये 3 पॉइंट आपको नोट करके लिखने हैं कि जो है अपना हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा होगा, यानी कि बढ़ेगा। कब बढ़ेगा, जब जो है सीमेंट की फाइनेंस बढ़ेगी। 2.1 टाइम्स एक्सपेंड हो जाते हैं किसके पार्टिकल्स, सीमेंट के पार्टिकल्स। कब, जब उसके अंदर वाटर मिक्स किया जाता है। ठीक है, और जो लाइम के पार्टिकल्स होते हैं वो कब, कितने टाइम एक्सपेंड हो जाते हैं, वो 2.3 टाइम एक्सपेंड हो जाते हैं जब अपन इसके अंदर क्या करते हैं, वाटर को ऐड करते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब जो है अपना
ये पार्ट कंप्लीट हो गया। अपने बोगस कंपाउंड की जो है प्रेजेंस देखी, क्या इनका इफेक्ट रहता है, कितना कंट्रीब्यूशन रहता है। अब इसके बाद में जो अपन सीमेंट के टाइप्स पढ़ेंगे, यानी कि जो सीमेंट्स जो होते हैं अपने, उनके अंदर इनका फिर क्या कंट्रीब्यूशन होता है। जो आपके सीमेंट्स, आपको पता है कि मार्केट के अंदर बहुत टाइप के सीमेंट आ रहे हैं, जैसे कि लोहेड सीमेंट आ रहा है, ओपीसी ओर्टलैंड पोर्टलैंड सीमेंट आ रहा है, पोजुलोना पोर्टलैंड सीमेंट आ रहा है, पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट आ रहा है, ठीक है। और बहुत सारे मतलब कैसे सीमेंट, सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट आ रहा है, वाइट सीमेंट आ रहे हैं, कलर्ड सीमेंट आ रहे हैं। तो बहुत सारे टाइप्स के आपके जो है सीमेंट्स आ रहे हैं मार्केट के अंदर। तो उनको जो है उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, किस किस जगह पे उनको यूज़ किया जाता है, तो उनके अपन जो है डिस्कस करेंगे। तो आगे आगे बात करूं मैं कि जो टाइप्स ऑफ सीमेंट होते हैं और उनके अंदर कौन कौन से कोड यूज किए जाते हैं, आईएस कोड जो है, इंडियन स्टैंडर्ड जो कोड होते हैं, वो कौन कौन से यूज किए जाते हैं। तो आज जो है अपन इस लेक्चर के अंदर, यानी कि इस क्लास के अंदर अपन जो है ओनली 2 टाइप्स के सीमेंट को ही कंसिडर करेंगे, ठीक है। यानी कि एक करेंगे अपन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के अंदर जो है आपके तीन, इसके अंदर जो है 3 ग्रेड होती है इसकी, वो होती है 33 ग्रेड, 43 ग्रेड एंड 53 ग्रेड, ठीक है। तो ये 3 इसकी ग्रेड होती है ओपीसी की, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की। और नेक्स्ट जो अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पोजुलोना पोर्टलैंड सीमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे बात करें कि जो आपका टाइप्स होता है सीमेंट का, सीमेंट के टाइप्स अपन जो है 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। तो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट होता है, जो ओपीसी होता है। तो ओपीसी क्या है, इसका आईएस कोड क्या है, सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे कि इसका आईएस कोड कौन सा यूज होता है। तो आईएस कोड जो है इसके अंदर हर एक ग्रेड के अलग अलग आईएस कोड यूज होते हैं। यानी ओपीसी के अंदर 3 ग्रेड है, पहला हो गया 33 ग्रेड, दूसरा हो गया 43 ग्रेड और तीसरा हो गया कौन सा 53 ग्रेड। यानी कि यहाँ पे मैं लिख दूं कि फर्स्ट होता है वो होता है आपका 33 ग्रेड, सेकंड होता है आपका 43 ग्रेड और थर्ड नंबर पे आपका होता है 53 ग्रेड। तीनों का जो है यूज़ अलग अलग है। कहाँ कहाँ पे यूज़ करेंगे वो अपन जो है अभी पढ़ने वाले हैं, अभी जो है उनके बारे में अपन स्टडी करेंगे। तो जो ओपीसी जो होता है वो कॉमनली कहाँ पे यूज होता है, जहाँ पे अपन को जो है एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज या कोई ऐसी स्पेशल प्रॉपर्टीज की अपन को रिक्वायरमेंट नहीं होती है। यानी कि जो नॉर्मल अपन मेसनरी वर्क करते हैं, यानी कि जो बिल्डिंग के अंदर जो मेसनरी वर्क होता है, तो उसके अंदर अगर अपन को कोई एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज नहीं देनी है, उसके अंदर स्ट्रेंथ वगैरह नॉर्मल रखनी है, तो उस केसेस में अपन क्या करेंगे, ओपीसी यूज करते हैं। और जनरली सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला जो सीमेंट है वो अपना कौन सा है, वो है ओपीसी, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, ठीक है। तो जो जितने भी अपने मेसनरी जो यूनिट्स होते हैं उसके अंदर जो है अपना ओपीसी यूज होता है। अब बात करते हैं इनकी ग्रेड्स की। तो इनके अंदर जो है 3 ग्रेड्स होते हैं। पहला जो होता है 33 ग्रेड, जिसके लिए आईएस कोड यूज किया जाता है IS 269, IS 269, इंडियन स्टैंडर्ड कोड ऑफ 269 जो है यूज करते हैं। इसका जो है ये जो ग्रेड होता है सीमेंट का, तो इसके अंदर क्या होता है कि ये अपन कहाँ पे यूज करेंगे, जब अपना जो मिक्स है वो M20 तक, यानी कि अप टू जो M20 तक की अपन को ग्रेड की कंक्रीट बनानी है, तो वहाँ पे अपन कौन सा यूज कर सकते हैं, 33 ग्रेड यूज कर सकते हैं। लेकिन इन जनरल एट प्रेजेंट आज की डेट के अंदर जो है 33 ग्रेड सीमेंट का बहुत ही कम यूज होता है। अगर यूज होता है तो अपन जो है या तो पीसीसी के अंदर करते हैं, जो अपना जो है प्लेन सीमेंट कंक्रीट करते हैं फाउंडेशन के अंदर या फिर फ्लोरिंग लेवल पे, तो उस जगह पे जो 33 ग्रेड का यूज कर लेते हैं। अदरवाइज वो 33 ग्रेड जो होता है कंक्रीट का जो है आपका सीमेंट का, तो उसको जो है अपन यूज बहुत कम करते हैं। तो ये जो नॉर्मल ग्रेड की कंक्रीट बनाने के लिए M20 तक जो अपन इसका यूज कर सकते हैं। फ्लोरिंग के लिए, ग्राउटिंग के लिए, आपको प्लास्टिक वर्क के लिए भी कई के बार इसको यूज किया जाता है, ठीक है। इसकी जो फाइनेंस होती है वो फाइनेंस आपकी होती है 225 से लेके 225 से लेके 280 मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम तक, ठीक है। ये मीटर स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, ये मीटर स्क्वायर है, इसको करेक्शन कर लेना, ठीक है। ये यहाँ पे जो मीटर स्क्वायर है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया, तो ये मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम होता है। यानी कि जो है आपका 1 किलोग्राम जो सीमेंट होगा उसका जो एरिया रहेगा पार्टिकल्स का वो कितना रहेगा, 225 से लेके 280 मीटर स्क्वायर तक, ठीक है। तो ये अपना होता है 33 ग्रेड का। इसके यूजेज मैंने आपको बता दिए। नॉर्मल जो है कहाँ पे यूज़ करते हैं, जो मेसनरी यूनिट्स होती है जहाँ पे अपन को स्पेशल प्रॉपर्टीज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो उस जगह पे अपन इसका यूज कर लेते हैं, ठीक है। सेकंड आता है आपका, सेकंड की बात करें वो होता है अपना 43 ग्रेड। कितना होता है, 43 ग्रेड। इसका जो आईएस कोड है वो आईएस कोड यूज करते हैं IS 8112, इंडियन स्टैंडर्ड कोड
8112, ठीक है, 8112 यूज़ करते हैं। कई बार पूछ लिया जाता है कंपटीशन एग्जामिनेशन के अंदर, इंटरव्यूज़ के अंदर पूछ लिया जाता है कि 43 ग्रेड ओपीसी सीमेंट के अंदर कौन सा इंडियन स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो अपना होता है IS 8112। और ये जो सीमेंट होता है ये जो है अपना जो नॉर्मल या स्टैंडर्ड जो कंक्रीट बनाते हैं, स्टैंडर्ड जो कंक्रीट बनाते हैं 30 mm तक की जो कंक्रीट बनती है, तो उसके अंदर अपन इसको जनरली यूज़ करते हैं। और सबसे ज़्यादा जो वाइडली यानी मोस्ट वाइडली जो यूज होता है जनरल पर्पज़ के लिए सीमेंट, वो अपना 43 ग्रेड ही यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है कि C3A की जो मात्रा होती है, C3A की जो प्रेजेंस होती है वो 5 से 8% तक होती है, ठीक है, 5 से 8% होती है। अब उसके बाद में आता है अपना 53 ग्रेड। तो 53 ग्रेड के लिए जो अपन इंडियन स्टैंडर्ड कोड यूज़ करेंगे वो करेंगे IS 12269, IS 12269। तो वो किसके लिए अपन यूज़ करेंगे 53 ग्रेड ऑफ OPC, ठीक है। तो अब जो है ये जो आपका 53 ग्रेड है वो कहाँ पे यूज़ करते हैं, जहाँ पे अपन को जो है हाई स्टैंडर्ड या जो है हायर ग्रेड की जो कंक्रीट बनानी है, ठीक है, जैसे कि M40, M45, M50, यानी कि 30 से ऊपर, यानी कि ग्रेटर देन, अगर मान लो कि M30 ग्रेड से हायर स्ट्रेंथ की अगर अपन को कौन क्या बनानी है, कंक्रीट बनानी है, तो उसके लिए अपन यूज़ करेंगे कौन सा 53 ग्रेड OPC, ठीक है। तो ये होता है अपना, इसको जो अपन जैसे कि आपका ब्रिज वर्क होता है, रोड वर्क होता है, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग होती है जहाँ पे जो है हाई स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट होती है, तो उस जगह पे अपन क्या करते हैं यूज़ करते हैं कौन सा 53 ग्रेड OPC। इस चीज़ को जो है आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। यहाँ तक जो है बिल्कुल क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको जो है यहाँ से अगर बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट अपन इसके अंदर डाला है, वन लाइनर क्वेश्चंस भी अपन ने जो इसके अंदर डाले हैं, ये जो लेक्चर है आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो अगर आपको जो वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को जो लाइक करो, शेयर करो दोस्तों के पास में, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि जो है कोई भी आपका जो यहाँ से कंटेंट अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपके पास में पहुँचे। आप जो JEE लेवल की, AE लेवल की, या जो है बीटेक स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं सेमेस्टर के अंदर, डिप्लोमा स्टूडेंट जो सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, उनके लिए जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। तो ये जो है अपना 53 ग्रेड कंक्रीट जो है यूज़ होता है, ठीक है। आगे बात करें अपन, नेक्स्ट बात करेंगे कि जो है एडवांटेजेस जो होते हैं, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट जो यूज़ करते हैं उसके एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। तो उसका एडवांटेजेस ये होते हैं कि सबसे पहले तो ये क्या करता है कि ही जो अपने क्रैक्स होते हैं, तो क्रैक्स को क्या करता है प्रिवेंट करता है, यानी कि इसकी वजह से जो अपने क्रैक्स और श्रिंकेज कम होता है। इस सीमेंट के अंदर जो है क्रैक्स की और श्रिंकेज की समस्या जो होती है, प्रॉब्लम्स होती है, वो कम होती है। लेकिन जो केमिकल अटैक्स होते हैं उनके लिए ये जो है रेजिस्टेंस कम देता है, यानी कि इसके अंदर केमिकल अटैक जो है जल्दी हो जाते हैं, यानी कि उनकी रेजिस्टिविटी इतनी नहीं होती है, ठीक है। दूसरा क्या है कि इसका जो इनिशियल सेटिंग टाइम है, इनिशियल सेटिंग टाइम जो है वो PPC के कंपेयर में ज़्यादा है, ठीक है। यानी कि इसका जो OPC यूज़ करते हैं अपन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, और एक करते हैं पोजोलोनिक पोर्टलैंड सीमेंट। तो पोजोलोनिक जो सीमेंट यूज़ करते हैं उससे जो है इसका थोड़ा सा इनिशियल सेटिंग टाइम क्या है फास्ट है, तो इसलिए इसका ज़्यादातर यूज़ कहाँ करते हैं, जहाँ पे अपन को जो है फॉर्म होते हैं या फिर जो आपकी शटरिंग वगैरह होती है, वहाँ पे जो उनको प्रॉप्स जो होते हैं उनको जल्दी रिमूव करने के लिए अपन क्या यूज़ करते हैं OPC यूज़ करते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट जो है यहाँ पे एडवांटेज है, तीसरी एडवांटेज क्या है इसका जो क्यूरिंग पीरियड होता है, क्यूरिंग पीरियड होता है वो PPC के कंपेयर में कम होता है। PPC के लिए ज़्यादा क्यूरिंग की रिक्वायरमेंट होती है और OPC के लिए कम क्यूरिंग की रिक्वायरमेंट होती है। तो कम क्यूरिंग करेंगे तो उसके लिए अपन को क्या करेगा, वाटर की जो है अपन को वाटर सेव होगा, यानी पानी बचेगा, क्यूरिंग कॉस्ट बचेगी, ठीक है। तो इसलिए अपन क्या करते हैं कि जो क्यूरिंग कॉस्ट को जो प्रोवाइडेड करने के लिए क्या करते हैं अपन OPC यूज़ करते हैं, यानी PPC को यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन कुछ अपन जानते हैं कि अगर मान लो कि किसी चीज़ का एडवांटेजेज है तो उसके डिसएडवांटेजेस भी होंगे। तो डिसएडवांटेज सबसे पहले तो अपन यहाँ पे देख लिया कि जो है ये सल्फेट जो रेजिस्टेंस कम होता है, इसका जो केमिकल अटैक जो होते हैं, तो केमिकल अटैक के जो है इसका रेजिस्टेंस कम होता है, ठीक है। डिसएडवांटेज और क्या है इसकी कि ये क्या करता है कि इसको जो अपन मास कॉन्क्रीटिंग वर्क के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं,
ठीक है, जो अपने बड़े बड़े जो पियर्स बनाते हैं, डैम्स वगैरह बनते हैं, तो उनके लिए जो है अपन इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी क्या होती है, हीट ऑफ हाइड्रेशन इसका ज़्यादा होता है, रेट ऑफ हाइड्रेशन इसकी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसको इसलिए यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इसकी जो है हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन होती है एज कम्पेयर टू पीपीसी। पीपीसी के कंपेयर में इसका जो है हाइड्रेशन ज़्यादा होता है, तो इसलिए इसको यूज़ नहीं करेंगे। ये इसका जो डिसएडवांटेज हो गया किसका, ओपीसी का। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि इसकी ड्यूरेबिलिटी जो होती है, यानी कि लॉन्ग टाइम तक ये चलता है, लेकिन ये जो पीपीसी से कम ड्यूरेबिलिटी इसकी होती है। ठीक है, क्योंकि पीपीसी के अंदर क्या होता है, पोजोलॉनिक मटेरियल ऐड होते हैं, तो उनकी जो है ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो ओपीसी की जो है ड्यूरेबिलिटी एज कम्पेयर टू पीपीसी कम होती है। ये चीज़ आप जो है यहाँ पे नोट करके रखेंगे पॉइंट। नेक्स्ट जो अपन पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट जो स्टडी करने वाले हैं वो करने वाले अपन पोर्टलैंड पोजोलॉनिक सीमेंट। ठीक है, 2 टाइप्स के सीमेंट आज अपन पढ़ेंगे। जो है एटलीस्ट अपन जो है 10-11 टाइप्स के सीमेंट है, उनके बारे में जो है बिल्कुल डिटेल से, बेसिक से लेकर डिटेल तक जाएंगे। कहाँ से उसको यूज़ करते हैं, कौन कौन से उसके अंदर जो है इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से कंपाउंड्स उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो उनके बारे में अपन जो है पूरी डीपली स्टडी करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो सेकंड टाइप का जो आपका सीमेंट है वो है पोर्टलैंड पोजोलॉनिक सीमेंट। तो पोर्टलैंड पोजोलॉनिक सीमेंट जो है अपना 2 पोजोलॉनिक मटेरियल से बनता है, यानी 2 टाइप्स को जो है अपन इसको कंसिडर कर सकते हैं कि एक जो होता है अपना जो फ्लाई एश बेस्ड होता है, क्योंकि फ्लाई एश जो होता है आजकल बहुत ही ज़्यादा इसका जो है प्रोडक्शन हो रहा है। जो अपने पावर प्लांट्स वगैरह होते हैं, तो उनके थर्मल प्लांट्स वगैरह होते हैं, उनके अंदर से फ्लाई एश बहुत ज़्यादा निकलता है। तो वो क्या करता है, अपने इन्वायरमेंट को पोल्यूट करता है, अपनी जो सोइल होती है उसको इफेक्ट करता है। तो उसको क्या है कि अपन ने एक पोजोलॉनिक मटेरियल के रूप में सीमेंट के अंदर यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है। उसके अंदर जो है आपके जो पोजोलॉनिक मटेरियल होते हैं, इनके लिए एक खास बात बता दूं, वो ये है कि इनके अंदर बाइंडिंग प्रॉपर्टीज़ नहीं होती है, यानी कि इनके अंदर ऐसी कोई बाइंडिंग प्रॉपर्टीज नहीं होती है। लेकिन जब इसको सीमेंट के साथ में, जब सीमेंट के साथ में इनको कुछ अमाउंट के अंदर अगर इनको मिलाया जाता है, तो इनकी क्या होती है, ये स्ट्रेंथ को बढ़ा देते हैं। यानी जब अपन ने यूज़ किया, जैसे फ्लाई एश यूज़ किया सीमेंट के अंदर, तो क्या करता है वो आपकी जो कंक्रीट होगी उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा। और जो आपके केमिकल अटैक होते हैं, जो सल्फेट अटैक होते हैं, तो उनको भी ये रजिस्ट करने का काम करते हैं पोजोलॉनिक मटेरियल। ठीक है, तो पोजोलॉनिक मटेरियल एक तो नेचुरल होते हैं, एक होता है आर्टिफिशियल। 2 तरीके के आपके जो है पोजोलॉनिक मटेरियल होते हैं। आर्टिफिशियल जो अपने प्रोडक्शन किया, नेचुरल जो वो पहले से प्रेजेंट है सीमेंट के अंदर, या जो सीमेंट के अंदर जो अपन रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं उसके अंदर ऑलरेडी पहले से ही प्रेजेंट है। ठीक है, तो 2 टाइप के कह सकते हैं पोजोलॉनिक मटेरियल। एक होता है आपका, यानी जो पोजोलॉनिक मटेरियल होते हैं, एक होता है आपके आर्टिफिशियल और एक होता है आपका दूसरा नेचुरल। जो आर्टिफिशियल होते हैं उनके अंदर फ्लाई एश हो गया, आपका सुर्खी वगैरह हो गई, तो ये जो आपके होते हैं वो क्या होते हैं, ये होते हैं अपने आर्टिफिशियल। तो जो है आपका पोर्टलैंड जो पोजोलाना सीमेंट है वो 2 टाइप्स का होता है। एक होता है अपना फ्लाई एश बेस्ड, ठीक है, जिसका IS कोड है IS 1489 पार्ट फर्स्ट, उसको जो है 1489 पार्ट फर्स्ट के अंदर अपन कंसिडर करेंगे। और सेकंड जो अपना है वो है कैल्साइंड क्ले बेस्ड, यानी कि कैल्साइंड क्ले बेस्ड होता है, उसके लिए कोड यूज करेंगे। वो कोड यूज होगा आपका IS 1489 पार्ट सेकंड, 1489 पार्ट सेकंड। ठीक है, तो यहाँ तक जो है अपन ने देखा कि जो 2 टाइप्स के होते हैं पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट, वो कौन कौन से होते हैं, एक होता है आपका फ्लाई एश बेस्ड और दूसरा होता है अपना कैल्साइंड क्ले बेस्ड। ठीक है, तो इसकी जो खास बात क्या होती है कि ये क्या करता है कि लेस जो है लो हीट ऑफ हाइड्रेशन, यानी कि इसकी जो है लो हीट ऑफ हाइड्रेशन होती है, तो क्या करता है ये क्या करता है कि रिड्यूस करता है लीचिंग ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है उसकी लीचिंग को कम करता है। ठीक है, और ये जो है जो सीमेंट है अपना पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट जहाँ पे यूज़ करेंगे, तो उसके बारे में अपन को जो है जिस जगह पे यूज़ करना है तो वहाँ का पूरा एवोल्यूशन करेंगे, पूरी वहाँ की जो अपन देखेंगे कि यहाँ पे कोई ऐसा सल्फेट अटैक नहीं आ रहा, या फिर जो है ऐसा कोई केमिकल अटैक नहीं हो रहा, या फिर जो वहाँ का एनवायरनमेंट कंडीशन क्या है, वहाँ पे जो वो सूट करेगा नहीं करेगा। क्योंकि पोजोलानिक जो मटेरियल होते हैं वो कई जगह सूट कर जाते हैं, कई जगह सूट नहीं करते, तो वो अपन पूरा एवोलेट करके इसको जो अपन यूज़ करेंगे। वो जो है आपका एवोल्यूशन दिया हुआ है वो अपना IS
1489 पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड के अंदर अपना जो कंसिडर किया हुआ है, उसके अंदर पूरा स्पेसिफिकेशंस आपके दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसका जो यूज है, इसको कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं अपन। इट इज यूज्ड फॉर, एक तो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, जितने भी अपने हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर होते हैं, क्योंकि इसका क्या होता है, लो हीट ऑफ हाइड्रेशन होती है, इसलिए जो इसको मास कंक्रीट के रूप में भी अपन यूज कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, अपना जो होता है हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर के अंदर, जैसे कि डैम्स होता है, रिटेनिंग वॉल्स वगैरह होती है, तो उनके अंदर अपन जो पोर्टलैंड पोज़ोलानिक सीमेंट को यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक जो है आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे बढ़े, आगे चलते हैं। आगे क्या और कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, जहाँ पे मैरिन स्ट्रक्चर जो बनते हैं वहाँ पे अपन इसको यूज कर सकते हैं। मास कंक्रीट जो वर्क होता है, लाइक ब्रिज, फुटिंग, अंडर एग्रेसिव कंडीशंस के अंदर जो आपके मास कंक्रीट बनाते हैं, तो उस जगह पे अपन को जो है इसको यूज कर सकते हैं। कौन से सीमेंट को, पोर्टलैंड पोज़ोलानिक सीमेंट को। ठीक है, मेसनरी मोर्टार और प्लास्टरिंग के अंदर भी अपन जो पोर्टलैंड पोज़ोलानिक सीमेंट जो होता है उसको अपन यूज कर सकते हैं। ठीक है, आगे जो बात करें, यहाँ पे जो पोज़ोलानिक मटेरियल है उसके बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ है कि पोज़ोलानिक मटेरियल जो कहाँ से निकलते हैं, ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, और ये जो वाटर के साथ में ऐड करने के बाद में क्या रिएक्ट करते हैं। तो इनके अंदर कोई सीमेंटियस प्रॉपर्टी नहीं होती है, लेकिन जैसे ही इसको जो अपन किसके साथ में, वो सीमेंट और वाटर के साथ में जैसे ही मिलाते हैं, तो इनके अंदर क्या होता है कि ये रिएक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं। कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड टू फ्रॉम कंपाउंड प्रोसेस सीमेंट प्रॉपर्टीज, ये क्या आपको होती है अपने आप पे जनरेट कर लेते हैं। तो ये अपने पोज़ोलानिक मटेरियल होते हैं। ठीक है, अब जो होती है इसकी पोर्टलैंड जो पोज़ोलाना सीमेंट होता है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, यानी कि लाइक इसका इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम, इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो 28 डेज की कितनी होती है, 7 डेज की कितनी होती है, 3 डेज की कितनी होती है, इसका जो है ड्राई सरिंग केस जो होती है वो कितना % से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, या इसकी फाइनेंस होती है वो कितना होता है, वो सारी प्रॉपर्टीज को अपन जो है 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज है वो इनिशियल सेटिंग टाइम। तो इनिशियल सेटिंग टाइम जो है पीपीसी का, यानी पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट का जो है इनिशियल सेटिंग टाइम है वो मिनिमम 30 मिनट होना चाहिए, यानी कि इसका कितना होता है 30 मिनट होता ही होता है। फाइनल सेटिंग टाइम जो होती है, फाइनल सेटिंग टाइम अपना कितना होता है 600 मिनट, यानी कि अप्रोक्सीमेट 10 आवर्स। 10 आवर्स इसका जो है मैक्सिमम फाइनल सेटिंग टाइम होता है, यानी कि इस टाइम के अंदर जो है ये प्रॉपरली सेट हो जाता है। अब स्ट्रेंथ की बात करें तो स्ट्रेंथ जो है ये 3 दिन के अंदर जो स्ट्रेंथ देता है वो 13 MP देता है, यानी कि 13 न्यूटन पर mm स्क्वायर। 7 डेज की जो होती है वो 20 MPa होती है मिनिमम, और 828 डेज के अंदर जो है ये 33 MPa अपन को क्या देता है, ये दे देता है अपन को स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव जो स्ट्रेंथ आ जाती है इसकी 28 डेज की। और 28 डेज की जो है आपने देखा था कि जो 33 ग्रेड जो OPC यूज किया था, 33 ग्रेड OPC, जब अपन ने 33 ग्रेड OPC यूज किया था तो 33 ग्रेड आपको यहाँ क्या दिखा रही है, ये इसकी स्ट्रेंथ दिखा रही है 28 डेज की। 28 डेज की स्ट्रेंथ कितनी है 33 ग्रेड की, वो है आपकी 33 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, ये आपकी जो है स्ट्रेंथ को दिखाता है, ये ग्रेड जो आपकी स्ट्रेंथ को दिखाती है 33 ग्रेड, 43 ग्रेड, 53 ग्रेड, यानी कि अगर 43 ग्रेड है तो 43 होगी उसकी स्ट्रेंथ न्यूटन पर mm स्क्वायर में, और अगर 53 है तो 53 जो है MPa उसका हो गया स्ट्रेंथ। ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, यानी कि ये सीमेंट जो 28 डेज के अंदर आपका किसके बराबर, OPC के बराबर अपना क्या दे देता है, स्ट्रेंथ दे देता है। ठीक है, इसका जो ड्राई श्रिंकेज होता है वो 0.15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, फाइनेंस मॉडुलस जो होती है इसकी वो 300, यानी कि जो फाइनेंस मॉडुलस होता है वो 300 मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम से ज़्यादा जो है कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, नॉट लेस देन, यहाँ पे क्या है नॉट लेस देन। यहाँ पे क्या है कि कई लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, कई जगह दिया होता है नॉट लेस देन, कई जगह दिया होता है नॉट ग्रेटर देन। ठीक है, तो इन चीज़ों के अंदर आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे जो है नॉट लेस देन 300 मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम होना चाहिए। ठीक है, इनिशियल स्ट्रेंथ जो होती है इसकी जो कम होती है, जैसे कि अपन यहाँ पे देखा कि 3 दिन की स्ट्रेंथ इसकी कम आ रही है, बट जो 28 डेज की जो स्ट्रेंथ होती है वो किसके बराबर आ जाती है, OPC के बराबर। जैसा कि अपन यहाँ पे देख चुके हैं कि OPC के बराबर इसकी स्ट्रेंथ आ जाती है 28 डेज की, है ना। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज होती है, ये जो यहाँ पे किसकी OPC की प्रॉपर्टीज
होती है। ठीक है, तो आज अपन ने जो है जैसा कि आपको बोला था, आपको जो प्रॉमिस किया था कि जो 2 टाइप्स की अपन सीमेंट पढ़ेंगे, इसके आगे जो है अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे, बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे, बेसिक से लेके जो आपका डिटेल तक पढ़ेंगे। 1 लाइनर क्वेश्चन भी आपके इसके अंदर क्लियर होने वाले हैं। कोई भी कंपटीशन जो है जूनियर इंजीनियर या जो आपका जो आईएन लेवल का पेपर है, तो वहाँ तक जो बहुत सारे अपने जो स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं, DFCCIL होता है, SSC जूनियर इंजीनियर होता है, या जो राजस्थान बोर्ड का या यूपी बोर्ड का, या फिर जो अपने जो हरियाणा जो हरियाणा बोर्ड है उनके अंदर जो, या यूपी बोर्ड है, तो उनके अंदर जो भी आपके JN लेवल के एग्जाम होते हैं, JEE लेवल के, ठीक है, तो वो उनके लिए जो है ये बिल्कुल हेल्पफुल जो है आपका लेक्चर है। ये उसके अंदर अपन को सारे जो अपन ने कंटेंट जो उठा के रखे हैं, जो डाटा हम आपको लेके आए हैं, वो बिल्कुल एकदम बेसिक से लेके हाई लेवल तक का यहाँ पे रखा है। ठीक है, तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लेक्चर को लाइक करें, दोस्तों के पास में शेयर करें, ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं उनके पास में भी जो है अपना लेक्चर पहुँचे। ठीक है, तो यहाँ तक ही अपन जो है आज की क्लास को एंड करते हैं। ठीक है, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, ओके। नेक्स्ट क्लास के अंदर फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ में, और नया जो है अपन आगे के जो सीमेंटिंग जो अपने टाइप्स ऑफ द सीमेंट बच रहे हैं उनको जो है आने वाली क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।